उपराष्ट्रपति पद के जो है चुनाव की तैयारी भारत में जोर शोर से चल रही है। हालांकि दोनों जो है पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसके नॉमिनेशन की जो है अंतिम तिथि है वह है 21 अगस्त है और चुनाव की जो तिथि है वह है 9 सितंबर है। और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति पद के जो है परिणाम आएंगे और जो जीतेगा वह भारत का अगला उपराष्ट्रपति होगा। और उनका क्रम जो है 14वां ही होगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जब अपना इस्तीफा दिया था तो उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल नहीं किया था, जिसके चलते बीच में ही उपचुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी। जैसे एनडीए अलायंस ने अपने कैंडिडेट का नाम घोषित किया उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक वैसे ही विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति के जो है नाम की जो है यह सुगबुगाहट तेज हो गई कि उनका जो उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि 3 नामों की चर्चा बहुत चल रही थी, लेकिन उन 3 नामों को छोड़ते हुए बी सुदर्शन रेड्डी जी को जो है इंडिया अलायंस ने अपना जो है उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह है कौन होगा भारत के अगले उपराष्ट्रपति। हालांकि इससे पहले जितने भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं वो इंडिया अलायंस ही जीता, क्योंकि उसके पास जो है लोकसभा और राज्यसभा में सांसद सबसे ज़्यादा हैं। और जहां तक उम्मीद है कि अगले उपराष्ट्रपति जो है वह एनडीए खेमे से ही होगा, क्योंकि उसके पास सांसदों की संख्या अधिक है। कौन है बी सुदर्शन रेड्डी, जानिए उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने क्यों इन पर खेला दांव। मतलब चूँकि ये भी साउथ से आते हैं और एनडीए अलायंस के जो दावेदार हैं उपराष्ट्रपति पद के वो भी साउथ से आते हैं। एससी के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी लड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट चुनाव। विपक्ष ने सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा अपना कैंडिडेट। ठीक है, अगर हम साउथ वर्सेस साउथ फैक्टर की बात करें तो इसमें कौन हावी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इस फैक्टर पर हम नज़र डालें तो हम पाते हैं कि यह जो है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं और वहीं इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं वो तमिलनाडु से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर दूसरा फैक्टर हम यहाँ देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं और ये आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। दूसरा और फैक्टर अगर हम नज़र डालें तो गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं और ये महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल और इससे पूर्व ये जो है झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। अब इन फैक्टरों में कौन सा फैक्टर हावी होगा, क्या साउथ के जो सांसद हैं और उस साउथ की जो पार्टियां हैं इन दोनों में किसका सपोर्ट करेंगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिसको वह सपोर्ट करेंगी वही जो है अगला उपराष्ट्रपति पद का जो है दावेदार होगा। क्योंकि यह जो फैक्टर है साउथ वर्सेस साउथ खेला गया है यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है अब, क्योंकि दोनों जो है साउथ से बिलोंग करते हैं। अब देखना यह है कि नॉर्थ वाले किसका सपोर्ट करते हैं और साउथ वाले किसका सपोर्ट करते हैं। हालांकि जहां तक उम्मीद है कि जिसके पास सांसद अधिक है, जिसकी सरकार है, कैंडिडेट उसी का जीतता है। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं इससे पूर्व जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उसमें जो है इंडिया अलायंस के ही कैंडिडेट ने जो है बाजी मारी है। बाकी नॉमिनेशन की जो अंतिम डेट है वह 21 अगस्त है और चुनाव जो है 9 सितंबर को होने हैं। बाकी उसके बाद जो परिणाम आएगा वह आप सबके सामने होगा और कौन होगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति यह उसके बाद पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।